टीला पड़ा हुआ था, हजरत पत्थर का टीला पड़ा हुआ था। वो पागल बुढ़िया थक करके हुजूर को उस पत्थर के टीले पर बैठा देती है, जो पत्थर धूप की वजह से गर्म हो चुका था। लेकिन जब पागल बुढ़िया बैठाती है, हुजूर मुस्कुराते हुए बैठ गए, ये सोच करके कहीं इस पागल बुढ़िया का दिल न टूट जाए, कहीं इस पागल बुढ़िया का दिल न टूट जाए। मेरे दोस्तों याद रखना, उसी मोहसिन आजम के हम उम्मती हैं, और मेरे वफा दुनिया में दिल को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आए। इसीलिए हम बेहतरीन उम्मत कहे गए हैं। हमारा भी काम है कि अपने पैगंबर के इस अमल पे अमल करें और दुनिया भी बनाए और आखिरत भी बनाए। लेकिन आज तो अजीब मामला है, अजीब मामला। हम अगर हमसे किसी का दिल दुख जाता है ना, हमसे कोई नाराज हो जाता है तो हम उसको उसी हालत पे छोड़ देते हैं, उसी हालत पे। ये आपकी बस्ती का सिर्फ मामला नहीं, हर बस्ती और हर घर का मामला है। भाई भाई में लड़ाई है ना, बाप बेटे में लड़ाई है, माँ बेटी में माँ बेटी में लड़ाई है, माँ बेटी से नाराज, बाप बेटे से नाराज, बेटा बाप से नाराज, भाई भाई से नाराज। लेकिन कोई पहल नहीं करता कि हम अपने नाराज भाई को चलकर मना ले, कोई पहल नहीं करता है। बल्कि अगर उस भाई का मामला उरूज पर जाए तो फिर वो मुखालिफ भाई जो होता है उसको गिराने की बहुत हद तक के वो कोशिश करता है। और उसके बाद भी हम कहते हैं हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। इस हरकत के बाद अपने आप को मोमिन कहने की कोशिश मत करो। इस हरकत के बाद अपने आप को आशिक कहने की कोशिश मत करना। आज हमारा जो किरदार है, जरा किरदार पे आप गौर करके तो देखें ना। हम कौमे मुस्लिम कहलाने वाले, हम आशिक रसूल कहलाने वाले, हम चौराहे पर खड़े होकर इसके मुस्तफा से लबरेज दिल को दिखाने वाले। मेरे दोस्तों फिर हमारा किरदार क्या है जरा ये भी तो देख लीजिए। हम कहते गुलाम ये रसूल में जान भी कबूल है, या रसूल अल्लाह हमारी जान आपके लिए है। मेरे दोस्तों ये दावा महज आपका गलत साबित होता नजर आएगा। क्यों? इसलिए कि जो कौम मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज को कबूल नहीं करती, वो जान को क्या खाक कबूल करेगी? जो कौम अपने हुजूर के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकालती है, क्या वो कौम खाक जान देने के लिए तैयार होगी? तो ये महज नारा रह गया है कि गुलाम ये रसूल में जान भी कबूल है। मेरे दोस्तों लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद शराब के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद जुआ के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद खेल कूद में गुजारने के लिए नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद वालिदैन की नाफरमानी के लिए नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद चुगलखोरी के लिए नहीं है, हरामखोरी के लिए नहीं है, झूठखोरी के लिए नहीं है, बल्कि हम गुलामे मुस्तफा है और हमारी जिंदगी हुजूर की गुलामी के लिए है। तब तो बरेली से आवाज आती है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के। हमारी जिंदगी हुजूर के लिए है, हमारी जिंदगी हुजूर के लिए। हमने अपने अखलाक को कितना गिरा दिया है जरा देखो। लेकिन हम जिनके उम्मत है वो पैगंबर आजम का अखलाक तो देखो। पागल बुढ़िया है, वो गरम टीले पर बैठाती है, गरम टीले पर हुजूर बैठ जाते हैं और बुढ़िया सामने खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद मुकम्मल दिल के भरास को निकालना शुरू करती है। सहाबा का मजमा अलग लग चुका है, सहाबा का तेवर बदला हुआ है, इसलिए सहाबा गुस्से में आ रहे थे कि पागल बुढ़िया हुजूर को धूप में बैठाई हुई थी, इसलिए सहाबा का तेवर बदल रहा था।
लेकिन हुजूर बैठे हैं, पागल बुढ़िया सामने खड़ी है, दिल के भरास को निकाल रही है और मेरे मुस्तफा बुढ़िया की बातों को सुन सुनकर बुढ़िया के बकबक को मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुन भी रहे हैं और सरे मुबारक को हिला भी रहे हैं। बुढ़िया बकबक करती जा रही है, आका मुस्कुरा मुस्कुरा करके बुढ़िया की बातों को सुनते चले जा रहे हैं। गोया बुढ़िया कह रही थी, या रसूल अल्लाह, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए। या रसूल अल्लाह, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। या रसूल अल्लाह, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहां सरकार जाए आपके होते हुए। नारा लगना चाहिए ना, यहां नारा लगना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, बुढ़िया कहती जा रही, या रसूल अल्लाह, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है, हम कहां सरकार जाए आपके होते हुए। गोया बुढ़िया कह रही थी, या रसूल अल्लाह, मदीने में मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, अरब में मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं जिसके करीब जाती हूँ अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, वही अपना रास्ता बदल लेता है, वही मुझे ठुकरा देता है। या रसूल अल्लाह, मदीने में मेरी कोई नहीं सुनता है। आका खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद बुढ़िया से फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी अम्मा सुनो, मदीने में जब तुझसे कोई बात करने वाला ना मिले, मुझ मोहम्मद के पास आ जाना, मोहम्मद तुझसे हमेशा बात करने के लिए तैयार है। तो मेरा नबी वो है जो पागलों से अपने दामन को नहीं छोड़ाते, तो हम गुलामों से कैसे छोड़ा सकते हैं, है ना? हम गुलामों से कैसे छुड़ा सकते हैं? हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर अखलाक पैदा करें। ईमान की सबसे बड़ी मजबूती है कि आपका अखलाक मजबूत हो, आपका अखलाक। वो हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन अगर आपस में 3 दिन से ज्यादा बातें बंद कर देता है तो अल्लाह ताला फिर मोमिनीन के सफ में से उसका नाम काट देता है, मोमिनीन के सफ से वो निकल जाता है। 3 दिन से ज्यादा, यहां तो हम सालों भर बात नहीं करते, सालों भर अल्लाहू अकबर कसमें ऐसे खाते हैं, कसमें भाई के लिए कसम खा जाता है कि तू मर जाएगा तो मैं तेरी नमाज़े जनाजा में भी नहीं आऊंगा, इस तरह की कसमें खाता है। मेरे दोस्तों, जरा सोचो तो सही, आपको भी उसकी जरूरत है और उसको भी आपकी जरूरत है। उसको भी, जब तक जिंदगी आपकी बाकी है, जब तक जिस्म में सांस बाकी है, आप अपनी ताकत के बुनियाद पर कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो ही इस जिस्म से सांस निकल जाएगी तो फिर आपको आखिरी मंजिल तक के कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? जरा देखो, ताकत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन याद रखो आखिरी मंजिल तक आप अपने से चलकर नहीं जा सकते। कोई जा सकता है अपने से चलकर? कोई जा सकता नहीं जा सकता है। तो आखिरी मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? आपका भाई ही ना पहुंचाएगा, आपका भाई पहुंचाएगा। हमें आपको बेहतरीन उम्मत कहा गया है, बेहतरीन, और हम वो उम्मत है जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया ने रब की बारगाह में इल्तिजाए पेश की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, तौरेत जब नाजिल हुई, आपने तौरेत को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद चूंकि वो कलीमुल्लाह थे, रब से कलाम किया करते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला मैंने तौरेत को पढ़ा है और पढ़ने के बाद उस तौरेत में आखिरी उम्मत का जिक्र भी देखा है, पढ़ा है, जिनका जमाना दुनिया में तो आखिरी होगा लेकिन कयामत के दिन उनका हिसाब पहले होगा, जन्नत में वो पहले जाएंगे। हजरत मूसा अर्ज कर रहे हैं और क्या कहते हैं, मौला ऐसे कुछ लोगों को तू मेरी उम्मत में भी शामिल फरमा दे। किस लोगों? कौन से लोगों को?
किस उम्मत को? इस उम्मत की बात कर रहे हैं। मौला ऐसी उम्मत को तू मेरी उम्मत में शामिल फरमा दे। आवाज आती है, मूसा ये उम्मत मेरे मुस्तफा की उम्मत है, ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के खसाइल कमालात को पढ़ पढ़ कर रब की बारगाह में बार बार अरीज़ा पेश कर रहे हैं। मौला ऐसी उम्मत को तू मेरी उम्मत में शामिल फरमा दे, ऐसे लोगों को तू मेरी उम्मत में शामिल फरमा दे, ऐसी उम्मत को तू मेरी उम्मत में शामिल फरमा दे। बार बार यही आवाज आती रही, मूसा ये उम्मत मेरे मुस्तफा की उम्मत है, ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है। जब बार बार ये अरीज़ा पेश करते रहे और जब बार बार ये आवाज आती रही कि ये उम्मत मेरे मुस्तफा की उम्मत है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर में कहा, मौला तू उस उम्मत को मेरी उम्मत में शामिल नहीं फरमाता तो इतना करम कर दे कि मुझे उस उम्मत में शामिल फरमा। उस उम्मत को तू मेरी उम्मत में शामिल नहीं फरमाता तो फिर इतना करम कर दे कि मुझे ही उस उम्मत में शामिल फरमा। हमने कहा था रब से कि मौला हमें उसी उम्मत में पैदा करना, कहा था। 18,000 मखलूकात का मोबेश को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, 18,000। अच्छा, आपको अल्लाह ने इंसान बनाया, 18,000 मखलूकात में चुन करके अशरफ व आला आपको बनाया। वो उसकी कुदरत है, वो जो चाहे करे, जो चाहे करे, जो उसका अदल है। हमने कभी कहा था कि मौला हमें 18,000 मखलूकात में चुनकर इंसान बनाना, वो चाहता तो जमीन का कोई कीड़ा बना देता, वो चाहता तो हमें जमीन का कोई जानवर बना देता, वो चाहता तो जमीन का कोई दरख्त बना देता, वो चाहता तो फिर हमें पहाड़ का कोई टुकड़ा बना देता, जमीन का कोई हिस्सा बना देता, दरिया का कोई हिस्सा बना देता, आसमान का कोई हिस्सा बना देता। ये उसकी कुदरत है, जो चाहता वो करता, जो चाहता वो करता। अल्लाह ने कुत्ते को बनाया तो क्या कुत्ता कहा था कि मुझे मौला तू कुत्ता बना, कहा था? लेकिन अल्लाह ने उसे कुत्ता बनाया, फिर भी वो कुत्ता होने पर शुक्रगुजार है और हम इंसान होने पर शुक्रिया अदा क्या कर रहे हैं, जरा देखिए। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात में आपको अफजल बनाया है। जो जितना बड़ा होता है उतना बड़ा काम भी उससे लिया जाता है। लिया जाता कि नहीं लिया जाता? आप है प्रधानमंत्री, काम मुखिया वाला कीजिएगा तो कोई प्रधानमंत्री के मनसब पे रखेगा? बताइए, रखेगा भाई? आप है मुखिया और काम वार्ड से भी बदतर कीजिए तो कोई रखेगा? नहीं रखेगा। तो जिसका जितना मेयार होता है, अपने मेयार के लायक वो काम करता है। तो मेरे दोस्तों, 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने आपको अशरफ वाला बनाया है, तो हर मखलूक से ज्यादा आपका काम भी आला होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काम आला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन काम देखिए, अपना काम देख लीजिए जरा, अपने किरदार पर कभी बैठ करके गौर कीजिए। मरना है, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। कुरान ने कहा कि मौत का मजा चखना है और मौत से कोई नहीं बच सका, तो आप कैसे बच जाएंगे? है ना? मौत बरहक है, मौत आएगी, किस वक्त आएगी कहा नहीं जा सकता। जरूरी नहीं कि बेटा बाप का जनाजा जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक मौत नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, कभी कभी बाप भी बेटे का जनाजा कांधे पर उठा लेता है, कभी कभी दादा भी पोते का जनाजा कांधे पर उठा लेता है। मौत बरहक है, मौत किसी भी वक्त आ सकती है, कभी भी आ जाएगी। फिर आपको मौत का मजा चखना होगा, जाना होगा। जरा बताओ, हम जनाजे में शरीक होने के बावजूद भी हमें ये ख्याल नहीं आता है कि हमें भी दुनिया से